जय सिया राम। तो एक पुरानी बात है कि लिखे बिना न तो कोई खा सके, न कोई पी सके, न कोई तीर्थ कर सके। कितो ही तेवड़न जयपरो पण बिंगे लिखुड़ो नहीं है तो थेट जाई जना खीजड़ू उठ किंकर बिरड़ में बुरे ज्यों बिरड़ में बुरे गया करे। जो को बिंगे बाग ज्ञान में ही को आवन भाई हूँ आयो के काम हूँ के करनो है के नहीं करनो है एंड वो करन जो तो अच्छो रहे। वो थेट गिवड़ो बुरे घमंड में आप रो शायद गुरु कने गयो तो देखिए हम गुरु कने जून हूँ इतना मिनक बैठा किंकर निमन करूँ। अरे कितना ही हजारों मिनक बैठ रहो माँ बाप और गुरु आगे और चौथा आपके तीर्थ स्थान आगे निमन करनी चाहिए। और करीबन पैदल हमें पग भरन जानो ठीक है, सवारी करन नहीं जानो सही है। गुरु हमें दौड़ते ये पैदल दौड़नो जितना पग भरी बिता ये गिसे मन हुए क्योंकि गुरु महाराज के ज्यों ज्यों पग सामे धरे ज्यों ज्यों ये गिसे मान। तो की है मैं देखा आँखी भी देखा पहली एक पुरानी बात ही हुनोड़ी कहावत है कि एक बड़ा सेठ था जो सेठ धनवान सेठ हो जिना ये लोगे कहो कि थारे कने पयो पंजर तो घणो ही है और एक तीर्थ करिया तो कह तीर्थ हाँ तीर्थ कर ले हो बस थे करो जगह थे कि मोक्ष गति पाओ वहीं एक दिन कर ले तो ठीक है जा करियो। जिना ये पंडित ने पूछ्यो कि मेरे तीर्थ लिखुड़ो पंडित कहे ना भाई तेरे तीर्थ लिखुड़ो है कौन है तीर्थ लिखुड़ो है ही कौन। तो गंगा ज़्यादा दूर नहीं है गंगा है अड़ी 15-20 किलोमीटर दूर ही ज़्यादा दूर कोई। तो के केंगो तीर्थ कौन के गंगा को ही तीर्थ लिखुड़ कौन या हैंगो नड़ी बाकी क्या तू छोड़ के गंगा को तीर्थ लिखुड़ कौन के ना अमार करना थे जो दाने तो 15-20 किलोमीटर ही जाते टाइम कहीं लगे कोई भाई 4-5 घंटा लग गया जाते। एक लकड़ लेन गयो लकड़ ले जा पर ने पानी में रोपन खड़ो हो आ देखो हमें जे इंग में डूबी खान हिनौन करूँ तो मेरे बाप पाले कौन पाले हमार हिनौन कर लूँ तो कौन पाले हमें वो यूँ कर तो गयो लकड़ी पानी में रुपई खाली लकड़ी के तीर्थ लिखुड़ो आपके भी नखोंगे ही पानी नहीं लगी सेठी उबड़ रोप्यो के कहन के तीर्थ लिखुड़ो ही कोनी एन कीकर कौन लिखुड़ो ओके हूँ गंगा माथे उबो हूँ। अरे भाई माथे तो उबो पण ते मो हिनौन कियो ते निमण कीवी दंडोत कीवी के ना तो ते की कियो के कियो मैं कहीं को मैं लकड़ी रोपी उबर तो कहीं लकड़ी की तीर्थ लिखुड़ो जो को दूजो तो कोई लकड़ी ले जे को है जिना ये मूर खोने तू ये उठायो लकड़ भाई हूँ लकड़ ले जाऊँ तो लकड़ी की लिखुड़ो लकड़ी कर लियो तीर्थ लिखुड़ो है को तो मेरे लिखुड़ो है ही कौन के ना तो तुर तो कायो उड़ो आयो बीमार हो गयो बीमार हो जिना ये मरते समय कहो कि देखो मेरे मन तीर्थ करान लाइयो बेटो ने कहो तो बेटे कहे भाई कराओ तीर्थ कर खत्म हो गयो खत्म हो जिना बेटे कहो कि हमें तीर्थ करावनो पण हम घातो ही घोड़ा बगी माथे तोंगे माथे घात ने अपन ले जो घोड़ी जोत पर जो को 15-20 किलोमीटर है तो बे ते गंगा माथे जला जलाऊ गंगा में ही तैर दे तो के ठीक है गंगा में तैर दे आप तो बे तू खींचते घोड़ी ने रात उगी तो कहे रात में हम गंगा सुइए तो सुई हुई गंगा के अंदर लाश नहीं तैरनी चाहिए तो सुबह तैर तो पंडित बितरे बे पंडा जो को पंडों में कोई पिताजी गुजर गया तो कि रात को सेठ को तो घोड़ी से नीचे ले लियो और पंडित को ऊपर सुला दियो। वो पंडित को सुलाया वो सुबह उठते ही घोड़ी ये लेके रवाना हुआ तो ये गया तट पे जाके और उसको ये तैरने के लिए नीचे लिया तो मुंह देखा तो बोला ये मुंह सेंस कैसे हो गया कि मरे ने 8 पौर हो गया तो अब तो सेंस हो गई मड़ों का तो कब सही होता है। ऐसे करके पानी में तैर दियो पंडित ने पानी में तैर कर ये वापस आया तो बोला ये कि आपने नारायण बलि कराई कि ना तो कि वो ये वापस आ जाएगा क्या पता कि तो उसको अंदर ले गया ये सेठों को
हाथ वगैरह धुलाया किया, वो कोई नाम हम बही में चढ़वाया। जितने दूसरा बेटा ये गया जो उसको सेठ को उठा कर तांगे में सुला दिया। अभी ये सेठ ने देखा तो वो तांगे पे सोया हुआ। अरे क्या ये सेठ तो ये आ गया, आप सही बोला, हम सही बोले क्या? हाँ, तो ऐसे मत करो, तो तुम चले जाओ और ये अब हम तैर देंगे इनको। तो क्या ये घोड़ी आपको दे दूँ, तांगा भी आपको दे दूँ, हम तो ये घर जाएंगे जी, क्योंकि मेहमान आ रहा है। बोलेगा चारों बेटा कहे उधर चला गया। वो चारों भी वापस पैदल रवाना हुआ। जितने वो सेठ को ले गया पंडित घोड़ी को ले गया तो बोला एक घोड़ी नज़दीक लावनी है, तू थोड़ा चपाटा मार, जो ताज ना मार, जो घोड़ी नज़दीक आ जाएगी तो ये खींचना नहीं पड़े, इधर से ही धक्का मारेंगे तो अंदर गिर जाएगा जल में। ऐसे करके घोड़ी के जैसे ही ताज ना मारा, जैसे ही घोड़ी एकदम झपट मारी, जो हाथ से छूट गई, घोड़ी छूट गई। वो तांगे के ऊपर भागते भागते वो बेटा गया, उससे पहला वो सेठ पहुंच गया। सेठ पहुंच गया तो उस सेठ को ये बोला, ये भैया जी बेटा तो आया नहीं है, घोड़ी तो ये उधर से हाथ से छुड़ा के आ गई, तो क्या करे कि अब ये सेठों के तीर्थ लिखा हुआ नहीं है, इधर जला देते हैं। तो वो ये उधर ये बैठा ही था मेहमान, वो इकट्ठा होके उसको जला दिया। बेटा गया जब तक तो जला ही दिया। बोला अरे भाई ये घोड़ी कहाँ से आपके हाथ से छूट गई? कि कहाँ छूटी, हम तो पंडों को दे के आया, जो पंडा है हमारे पिताजी को तेरेगा, हमने नारायण बलि नहीं कराई। तो वो सेठ वापस आ गया। अरे के सेठ वापस उधर क्या आ गया? तो घर पे ही आ गया है। कहेंगे सेठ तो घर पे ही आ गया, जो हमने ले जाके अभी जलाया है। तो अब क्या करे भाई, ये गंगा में तीर्थ तो कराना, अभी इनकी हड्डियाँ है नहीं, वो भी किसी को दो, जो कोई पंडितों को दो, जो वो पंडित ले जाएगा और गंगा में तैर देगा। तो दूसरे दिन ये किया, पंडितों को बुलाया, मूर्त निकाला, मूर्त निकाल कर हड्डी उठाई, हड्डी उठाकर और ये राख उठाई, राख उठा के एक रेशम के जो कपड़े में पोटली बांधी, पोटली बांध कर उसको दिया, भाई अब आप जाओ तैर के आ जाओ, आपको खर्चा पानी देते हैं। तो वो पंडित लेके जा रहा था, जाते जाते एक पेड़ आया गहरा, उस पेड़ के नीचे सोया तो नींद आ गई। नींद आई तो एक कुत्तो आयो, एक जो सपेरों को कुत्तो आयो, जो उस पोटली को उठा के सपेरों के डेरे में चला गया। पंडित ने उठ कर इधर उधर देखा तो भाई ये पोटली तो ले गयो, अब कुत्तो अब बताएंगे क्या? तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन इधर ही बैठे रहेंगे, 2-4 दिन से वापस चला जाएंगे, बोलेंगे हम तो ये हरिद्वार पहुँचाया है। ठीक है। अब वो पंडित तो इधर उधर बैठ गया। जितने वो सपेरों के डेरे में गया कुत्ता लेके, तो ये कुत्ते के मुंह से छुड़ा कर कपड़ा और राख तो फेंक दी, और सपेरों ने वो कपड़ा धोकर एक लड़के के टोपी बना दी। अब टोपी बना के वहाँ से डेरा रवाना हो गया। जो जहाँ इस सेठ का घर था उसी तरफ रवाना हो गया। वो धीरे धीरे उधर आया तो 12 दिन हुआ। अब वो ये कोई खाना पीना बनाया तो वो ये सपेरा ही खाने के लिए उधर चला गया। जहाँ सपेरा गया तो ये उसे सेठ के बेटे की नज़र पड़ी उस टोपी के ऊपर। भाई मेरे पिताजी के जो मैंने हड्डी बांध के दिया वो ही कपड़ा कैसे लग रहा है? उधर ये उस पंडित की नज़र पड़ गई है, भाई मैं ले जा रहा था वो ही कपड़ा इसके पास है, इनका कुत्ता ही ले गया। तो ये सेठ बोला पंडितों कि हाँ मैं समझ गया कि क्यों, कि आप 4 बेटा मेहनत किया, आप 4 से नहीं गया तो मैं अकेला कैसे ले जाऊं? मेरे से लड़ाई कर लिया, मेरे से झगड़ा किया, मेरे को नीचा गिर के भाग गया, फिर मेरे को मिला नहीं, कहाँ ही तो गया, कहाँ ही नहीं गया। एंड अभी मैं ये कपड़ा देखा है तो भाई हाँ ये सपेरों के डेरे में घुस गया, भाग गए मेरे पास से। ठीक है। तो बिना लिखे तीर्थ कोई कर नहीं सके। हम भी पिछले साल एक कुंभ में गए तो ये क्या है, और त्रिवेणी गया तो त्रिवेणी के ऊपर जाकर एक औरत बोली इसमें तो गंदा नाला आ रहा है ऐसा, और हम तो नहाएंगे नहीं, हमने तो कोई गंदा देखा नहीं भाई, हम तो तीर्थ करने के लिए गए, हम तो कूद के डुब्बी खाया, उसका जल पिया, जल घर पे लाया और बधाया। और वो औरत बोली कि मैंने सुना है कि इसमें गंदा नाला आ रहा है। अरे समुद्र में क्या गंदा क्या साफ, और अपना तीर्थ करने के लिए गया तो उसका अपमान तो मत करो। ठीक है। तो जैसे गया हम काशी जी जो मणिकर्णिका घाट, तो बाकी तो सब ने नहाया, 20 आदमी और औरतें उधर। बोला हम तो इस जल में पैर ही नहीं देंगे, कि क्यों,
कि इस जल में पैर देने का पाप लगता है। तो भाई मणिकर्णिका जो है घाट पर ये जितनी लाशें आ रही है उसको ये पानी में निकाल कर और जला रहा था, और जितने वो पंडित जल से संकल्प कर रहा था, हमने तो पाप होते देखा नहीं। उस 20 आदमियों को पाप कैसे ही दिखाई दिया, क्यों? उसके तीर्थ लिखा हुआ नहीं। जब बोला नहीं हम पानी में नहीं नहाएंगे, हमारे को पाप लग जाएगा। तो ऐसा है भाई, तीर्थ स्थान के ऊपर जाके ऊँट खींच कर पैसे पीछे की कर हटता है, जैसे हट जाता है। जैसे और भी ये कोई ऐसे मूर्ख लोग हैं, तो मैंने देखा है कि जो ये चढ़ कर गया और पीछे ऐसा हट के खड़ा हो गया, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। अरे तो वो तीर्थ लिखा ही हुआ नहीं, उसी दिन का वो दिन गया। अब कितना ही पिछताओ, अब ये वो आने वाला नहीं तो दिन है आने वाला वो, और नहीं वो तीर्थ होने का था, वो लिखा हुआ नहीं। ज्ञानी होकर ज्ञान निकल जाता है उसके दिमाग से, तो वो कैसा ज्ञानी? क्यों? कि भाई जो अपन जाते हैं वो करो पहले। कि भोजन में अगाड़ी फौज में पछाड़ी, भोजन में गया तो पहले करो, जो तीर्थ करने के लिए गया तो पहले करो, दान करो तो पहले करो, बाद में कुछ नहीं होने वाला। बाद में है पिछतावान, पिछताए गई कौन? ये प्राण तो निकाल के ले जाएगा, मिट्टी यहाँ ही जले गई। ठीक है, न तो कोई दोस्त साथ में चलेगा, न कोई अपने जो है बल बुद्धे वाला वो साथ चलेगा। अकेला जाएंगे, लाठी खाता जाएंगे। जो गलती करेंगे तो जो पुलिस वाला ले जाता लाठी खिलाता, तो वहीं लाठी पड़ती है भगवान के घर में ही। और अच्छा करके जाओगे तो यहाँ एक कोई पुलिस वाला ही नहीं मारता है, तो वहीं कोई नहीं मारेगा। ठीक है, तो भाई देखो, कोई तीर्थ स्थान पर जाओ तो आप ये नमन करके जाओ, लेकिन घमंड करके मत जाओ। कोई गुरु के सामने जाओ तो ये घमंड करके मत जाओ, निमन करके छोटा बन के जाओ, दंडोत करके जाओ। या कोई मंदिर पे जाओ तो वहाँ ये निमन करके जाओ, ऐसे कड़क होके मत जाओ। निमन करेंगे तो हमारे को शर्म आ जाएगी, कोई शर्म नहीं है। भगवान के आगे, माँ बाप के आगे और तीर्थ स्थल के आगे निमन करने में क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं है भाई, फ़ायदा है। पर लेकिन कोई कोई ऐसा मैंने देखा है, तो ऐसे मत करो। क्यों? ये नहीं कहना चाहिए, क्यों? पर लेकिन मैं इस वास्ते कहा है, मैंने आंखें देखा है। पहले तो कानों में सुना था कि ऐसे सेठ ऐसे किया, ऐसे नहीं लिखा हुआ। मैंने आंखों में देख लिया, मेरे साथ में जो बस में गए और उन्होंने वो नहीं किया तीर्थ। तो जैसे जैसे दोबारा मैंने कोई वीडियो बना हुआ देख लिया, भाई ये तीर्थ नहीं करता, बाकायदा लिखा हुआ नहीं है, वो हो नहीं सकेगा, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो धन्यवाद है। इसमें कोई गलती हुए तो माफ़ करना, और नई गलती है तो सुनकर ज्ञान करो। इसमें जो जाते हो वो कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले हो सीन बहरी करोगे कब, ये तो जल्दी ही करना। क्यों? कि 1 सेकंड का ही पता नहीं है। मैं 7 साल बीमार रहा, मेरे को ये पता नहीं था मैं कौन से सेकंड में मरूंगा। तो मैंने मेरी माला नहीं छोड़ी, तो आज मेरे को सब आनंद कर दिया भगवान ने, और मेरे को ठीक भी कर दिया है। कोई दवा की ज़रूरत नहीं थी, नहीं तो मैं दवाइयाँ ले लेके थक गया, मैं ठीक नहीं हुआ। मैं राम दाम खेड़ापा गया, शरणे पढ़कर ये कंठी और ये रक्षक बंधवाया। ये बंधवाने से मैं ठीक हो गया। तो मैंने मेरे खेत में भूमि दान करवाया, और उधर अभी ये मंदिर बनना चालू हो रहा है। इधर बहुत मेला भी लगेगा, पहले भी हमने उद्घाटन किया है, और भी आएगा, कुछ सत्संग करेगा और कथाओं भी करेगा। जय सिया राम, जय सिया राम।